हाँ बच्चों, आपने इसके पहले वीडियो में आपने इसी लकार का भूतकाल हम सीख रहे हैं। भूतकाल की प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और तृतीय विभक्ति के एग्जाम्पल सीखे थे। उसके उदाहरण मैंने आपको लंग लकार के सीखे थे, भूतकाल के, है ना। ये सब ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। अभी मैं आपके लिए लाई हूँ चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। इस विभक्ति के इसी लकार में कैसे सेंटेंसेस बनते हैं ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। अभी सबसे पहले हम ये देखेंगे रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्याम। ये होता है के लिए, है ना। ये एक वचन है, ये द्विवचन, ये बहुवचन, है ना। तो एक राम के लिए रामाय, दो रामों के लिए रामाभ्याम, बहुत सारे रामों के लिए रामेभ्याम। पंचमी आती है रामात, एक राम से रामाभ्याम, दो रामों से रामेभ्याम, बहुत सारे रामों से। षष्ठी आती है रामस्य, राम का, राम की अथवा राम के, रामयोः, दो रामों का, दो रामों की, दो रामों के, रामाणाम, एक बहुत सारे रामों का, बहुत सारे रामों की, बहुत सारे रामों के, है ना। तो इसमें कैसे हम वाक्य बनाएंगे। एक छात्र है, सबसे पहले आप वाक्य देखेंगे। जब ये आपको देखना है कि वाक्य एक वचन में है, द्विवचन में है कि बहुवचन में, है ना। अगर द्विवचन का होगा तो इस पे देखना है, इस पे भी देखना है ना। आपको टेबल में दोनों देखना पड़ेगा, ये भी देखना है, ये भी देखना है ना। तो सबसे पहले आप देखेंगे छात्र अध्यापक के लिए फूल लाया। कितने छात्र हैं, एक छात्र, तो हम लिखेंगे छात्र। अध्यापक के लिए फिर देखना है कितने अध्यापक के लिए है, एक ही अध्यापक के लिए है। तो एक राम के लिए क्या होता है, रामायण। तो एक अध्यापक के लिए क्या होगा, अध्यापकाय। फूल लाए मतलब फूल को लाए। इसके पहले में हमने सीखा था वैसे पुष्पम लाया। अब लाने के लिए हम आनय धातु यूज करते हैं। अब आपको ये पता ही होगा, कि नहीं पता होगा तो मैं बता रही हूँ अभी। जिस धातु की शुरुआत अ से होती है उसमें ये अ उसमें लगा हुआ होता है, तो ये अलग से लगाने के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो आनय धातु में लगाई हुआ है तो आपको लगाना जरूरी नहीं है। आनयत, लेके आया। छात्र अध्यापक के लिए फूल लाया। हो गया। दूसरा इसी का एग्जाम्पल, अब देखिए बालक फूलों के लिए उद्यान गए। ये हमारी चतुर्थी विभक्ति है। तो गए मतलब क्या हो गया है, बहुत सारे हैं, है ना। एक होता तो क्या होता, गया होता। तो ये गए है, इसका मतलब क्या होता, बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे बालक का हमने क्या लिखा था, राम को लिखा था रामाहा। तो बहुत सारे बालकों को क्या होगा, बालकाहा। बालकाहा, बहुत सारे बालक। फूलों के लिए, रामों के लिए क्या है, रामेभ्यः है। तो फूलों के लिए क्या आएगा, पुष्पेभ्यः। उद्यान, उद्यान को मतलब उद्यानम। अब बहुत सारे बालक है ना। तो ये एक के लिए है, ये दो के लिए, ये बहुत सारे के लिए है। तो ये अपठन मतलब पढ़े। अब गए मतलब अगच्छन।
अगच्छन्। आ रहा है समझ में? हम सब ने ये शब्द रूप हमने लट लकार में सीखा है, इसलिए आपको इतनी कठिनाई नहीं जा रही होगी समझने में, क्योंकि लट लकार में सारे शब्द रूप के हिसाब से सारे सेंटेंसेस हमने बना लिए थे, है ना। अब नेक्स्ट जो है वो हम से की तरफ चलते हैं। से मतलब क्या होता है? ये से हमने 2 बार से सीखा है। तृतीय विभक्ति में से सीखा था, वो कैसा था? किसी के थ्रू, किसी द्वारा। जैसे हम आंखों द्वारा देखते हैं तो बोलते हैं, हम बोलने में क्या बोलते हैं? आंखों से देखते हैं, परंतु होता कैसे है? वो आंखों के द्वारा देखते हैं, आंखों के थ्रू देखते हैं। तो इसमें क्या है? से, इसमें भी से आया है, परंतु ये से क्या होता है? जब कोई चीज़ किसी से अलग होती है तो हम ये से यूज़ करते हैं। जैसे सपोज पेड़ से फल गिर जाता है तो पेड़ से फल अलग हो जाता है ना। छात्र घर से विद्यालय जाते हैं तो छात्र घर से अलग हो जाते हैं, है ना। तब ये से यूज होता है। तब अब हमको ये से पता चलता है कि यहाँ पंचमी यूज करनी है कि यहाँ पे तृतीया यूज करनी है। तो हमको अभी हम पंचमी का बना रहे हैं। छात्र विद्यालय से घर गए, फिर गए आया है और इसका मतलब यहाँ पे एक छात्र नहीं है, बहुत सारे छात्र, बहुत सारे छात्र। रामः रामौ रामाः तो छात्रः छात्रौ छात्राः, बहुत सारे छात्र। विद्यालय से, राम से क्या हो गया है? रामात, है ना। तो विद्यालय से क्या होगा? विद्यालयात, विद्यालयात। घर गए, घर को गृह कहते हैं, गृहम, घर को। गए, अगच्छन्, अभी जो यूज किया था वही, अगच्छन्। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट इसी का के करें। पेड़ से पत्ता गिरा, है ना। अब कितने पेड़, कुछ लिखा नहीं है, पेड़ों से लिखा नहीं है। पेड़ों से होता तो चलो पेड़ों से लिखते हैं, है ना, पेड़ों से। फिर यहाँ पे बहुत सारे पत्ते भी आएंगे, क्योंकि बहुत सारे पेड़ों से एक पत्ता तो नहीं गिरेगा। अब यहाँ पे भी गिरे आएंगे, पेड़ों से पत्ते गिरे, है ना। अब बहुत सारे रामों से क्या है? रामेभ्यः, तो बहुत सारे पेड़ों से क्या होगा? वृक्षेभ्यः, है ना। बहुत सारे पेड़ों से वृक्षेभ्यः। पत्ते बहुत सारे, पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि, ऐसे चलता है। गिरे, पत धातु होगा, अपतन, बहुत सारे गिरे, ठीक है। और एक हाथ ले लेते हैं से वाला। सर्प बिल से बाहर आया, बिल से अलग हो गया, बाहर आया मतलब बिल से अब निकल गया, वो बिल अलग हो गया, सर्प अलग हो गया। तो एक ही सर्प है, इसलिए सर्पः। बिल से, बिल से, राम से क्या है? रामात, तो बिल से क्या होगा? बिलात। बिल संस्कृत में भी बोलते हैं बिलात। बाहर को हम लिखेंगे, अव्यय है बही, बही ही मतलब बाहर, अव्यय है ये। अव्यय आपको सब पता होगा, अव्यय जिन शब्दों को
कोई विभक्ति में नहीं बदला जाता, कोई वचन में, कोई पुरुष में नहीं बदला जाता है, उन्हें अव्यय कहते हैं। तो ये है अव्यय। आया, ऑलरेडी गच्छ धातु यूज होगा, आगच्छत मतलब आना, है ना, आया। तो ऑलरेडी आ लगा हुआ है, इसलिए अलग से आ लगाने की जरूरत नहीं है। आगच्छत आ गया समझ में। अब सबसे लास्ट पे जाते हम लोग, का की के। राम का, दो रामों का, बहुत सारे रामों का। राम के लिए लिख रही हूँ। इसमें हो गया कान, राम ने संस्कृत की पुस्तक पढ़ी। ये देखो हमारी षष्ठी विभक्ति आई है, एक राम ने, इसलिए हमने लिखा है रामः। संस्कृत की, एक राम का, राम की रामस्य आता है, तो संस्कृत क्या आएगा, संस्कृतस्य। संस्कृतस्य पुस्तक मतलब पुस्तकम, पढ़ी और पठन। आ रहा है समझ में। अब अब देखो, इसमें शाम के मित्र, ये क्या है, षष्ठी विभक्ति है, का की के, है ना। फिर विद्यालय से पंचमी आई है, घर को द्वितीय आई है, तीन विभक्ति इस सेंटेंस में आई है। शाम के मित्र, बहुत सारे हैं इसलिए बहुत सारे मित्र हैं इसलिए शामस्य मित्राणि। विद्यालय से, फिर विद्यालयात्, अभी अभी लिया था हमने। घर को, गृहम, गए, और गच्छन, बहुत सारे हैं इसलिए। आ रहा है समझ में। काका हो गया, की के का हो गया, की का भी हो गया, पुस्तक पढ़ी संस्कृत की, है ना। सबके एक 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 बता दिए हैं। अब एक विभक्ति हमारी बची है सप्तमी, उसका भी बना लेते हैं हम। सप्तमी आती है रामे रामयोः रामेषु, में पर, रामे एक राम में अथवा एक राम पर, रामयोः दो रामों में अथवा दो रामों पर, रामेषु बहुत सारे रामों में अथवा बहुत सारे रामों पर। अब इसका, अब पहले हमने लिखा था सर बिल से बाहर आ गया,
है ना। अब हम लिखते हैं सर्प बिल में गया, है ना। सर्प बिल में गया, तो सर्प एक है इसलिए बिल में बिले, क्योंकि राम में क्या आया है, रामे। बिले गया अगच्छत। ऐसे दो दो विभक्ति वाले, जिसमें दो दो विभक्तियां लगती हैं, ऐसे मैं आपको बता रही हूँ। सीता ने उद्यान में राम का पत्र पढ़ा। उद्यान में सप्तमी आई है, राम का षष्ठी आई है ना। सीता ने, सीता कोई विसर्ग लगता नहीं है। उद्यान में, राम में क्या है, रामे। उद्यान में क्या आएगा, उद्याने। राम का एक राम है इसलिए रामस्य। पत्र एक है इसलिए पत्रम अपठत। आ गया सबको समझ में। अब इसमें समझ लायक कुछ नहीं है, क्योंकि हमने ये विभक्तियां लट लकार में भी पढ़ ली थी, है ना। और अभी हम लंग लकार में वही विभक्तियां पढ़ रहे हैं, है ना। तो आपको कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए समझने में। तो मैं ये समझती हूँ आपको अच्छी तरह समझ गए होंगे। बार बार वीडियो देखोगे तो बार बार अच्छी तरह समझ जाओगे, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा मेरा, वो आपको ल्युट लकार, जो कि भविष्य काल है, उसका होगा, ठीक है। तो सब इसको भी सब्सक्राइब करेंगे। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा।